मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस बारर के जिनका नामे नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के जरिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मजमा-ए कमालात व सिफात बना दिया। आपकी ज़ात बाला सिफात में तरह तरह की हसूसियात को वदीयत फरमा दिया और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि आपकी जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं आया, हा खुशी का हो या दुख का, कि अर्श कर अपने अपनी ताईद नुसरत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श कर अपने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हजरत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत खातमुन नबीयीन के कल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया। इसी किताब हमीद की एक आयत मुबारका को मैंने आपके सामने तिलावत किया है और मंडी उस्मान वाला और गिरदो नवा के दोस्तों के सामने इसी आयत मुबारका की रोशनी में अपनी चंद गुजारिशात और मारूजात को रखने की कोशिश करूंगा। हजरात गिरामी कदर, दुनिया में नेमतें अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा हैं कि हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो उनको शुमार भी नहीं कर सकते। जवानी अल्लाह की नेमत, घर बार अल्लाह की नेमत, बीवी बच्चे अल्लाह की नेमत, लेकिन हज़रात गिरामी कदर रूए जमीन की तमाम नेमतें अपनी जगह पर हैं, कोई नेमत भी ईमान की नेमत का मुकाबला नहीं। नेमत ईमान का दर्जा इतना बुलंद है, अगर ये नेमत बाकी न रहे, दुनिया की हर नेमत मौजूद हो, इंसान का घाटा ही घाटा मुकद्दर बन जाता है। फिरौन के पास क्या था? सरदारी तो थी लेकिन ईमान नहीं था, अल्लाह ने घर के आप फरमा दिया। कारून के पास क्या था? सरमाया तो था मगर ईमान नहीं था, अल्लाह ने खजाने के समेत जमीन के अंदर दंसा दिया। हामान के पास क्या था? मनसब तो था, ईमान नहीं था,
अल्लाह ने इबरत का निशाना बना दिया। अबू लहब, कुरैशी अबू लहब, हाशमी अबू लहब, मुत्तलबी अबू लहब, साहिबे जमाल अबू लहब, साहिबे माल अबू लहब जब ईमान से महरूम हुआ तो अरश के रब ने ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह के दीन के मुनकर अबू लहब जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती। हज़रात गिरामी कदर, आप जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। सैयदना सिद्दीक भी सरदार थे लेकिन मोमिन थे। आपकी सिद्दीकियत कयामत तक अजमत की अलामत बन गई। हजरत फारूक भी सरदार थे लेकिन साहिब ईमान थे। अदले फारूकी कयामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए मिसाल बन गया। हजरत उस्मान साहिब माल थे लेकिन मोमिन थे। अल्लाह ने आपके तमव्वुल को, आपकी सहावत को, आपके इस्तिगना को, आपकी शर्मो हया को कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक सिंबल और नमूना बना दिया। हजरत अली अल मुर्तदा मेहनत कश थे। अपने मामलात को चलाने के लिए दौरान हिलाफत भी मेहनत और मजदूरी किया करते थे। आप बागबानी के फरीजे को भी अंजाम देते, खेती बाड़ी भी किया करते थे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने फकरे हैदरी को कयामत की दीवारों तक के लिए अलामत बना दिया। गोया के ये बात समझ में आई, रूए जमीन की तमाम नेमतें अपनी जगह पर हैं लेकिन कोई नेमत भी नेमत ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात गिरामी कदर, ये ईमान एक प्राइसलेस चीज का नाम है जिसके लिए हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी। हजरात गिरामी कदर, किसी को रेत के ऊपर झुलसती हुई रेत पे लटाया गया, किसी को अंगारों के ऊपर तड़पाया गया, किसी की आंखों के अंदर गर्म सुलाहों को फेंका गया, गर्म सुलाहों को फेरा गया, किसी को टांगों के जरिए चिरचराया गया। हजरात गिरामी कदर, किसी को जेल खाने के अंदर फंसाया गया, किसी की पुष्ट पे कोड़ों को लगाया गया, किसी के गले के अंदर जूतों के हारों को डाला गया, किसी को जलावतनी की सजाएं दी गईं। और दूर की क्या बात की जाए, हजरत हबीबुर रहमान के सीने के अंदर हंजरों को उतारा गया। और हजरत अल्लामा शहीद को आप जानते हैं जेलों के अंदर से गुजारने के बाद, मुकदमात के अंदर फंसाने के बाद, इब्तलाएं और तकलीफें देने के बाद जामे शहादत को भी नोश करना पड़ गया। हजरत गिरामी कदर, हजरत शहीद ने इस बात को अपने किरदार और अमल से वादे फरमा दिया, जो रुके तो कोहे घिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। हजरत गिरामी कदर, सहाबाए किराम, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन इज़ाम, मुहद्दिसे किराम, आइम्माए दीन से लेकर आजकल के दौर के उलमा तक भी ये शहादतों का, ये कुर्बानियों का सफर जारी और सारी रहा। हजरत गिरामी कदर, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की नेमत से नवाजा। हमने हिजरत नहीं की, हमने जेलों को नहीं काटा, हमने कोड़ों को नहीं खाया, हमें घर बैठे हुए इस्लाम हासिल हुआ। नेमत इस्लाम के जरिए अल्लाह ने हम पे करम फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर, वो जो हिजरतें करते रहे, वो जो देश से बाहर निकलते रहे, वो जो कुर्बानियां देते रहे, हजरत अगर हम वो काम नहीं कर सकते लेकिन कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाए। हजरत गिरामी कदर, हमने ईमान और इस्लाम के लिए अगर कुर्बानी नहीं दी तो क्या इस्लाम का हमारे ऊपर इतना भी हक नहीं कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं? हजरत गिरामी कदर, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम शैतान लईन के कदमों के ऊपर चलने वाले बन जाएंगे। वो हमारा दुश्मन है, वो हमें आग के अंदर फिंकवाना चाहता है, वो हमें रांदा दरगाह बनाना चाहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम ईमान के शोलों को भड़का के छोड़ेंगे और दीन के साथ तमस्सुक को इख्तियार करके छोड़ेंगे और अपनी पूरी जिंदगी के हर फैसिलिटी, हर डिपार्टमेंट में दीन का फुरेरा लहरा के छोड़ेंगे। हजरत गिरामी कदर, दीन तीन हिस्सों में मुनकसिम है, दीन तीन हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा अकीदे का हिस्सा, दूसरा हिस्सा इबादत का हिस्सा, तीसरा हिस्सा मामलात का हिस्सा। हजरत गिरामी कदर, अकीदा वो होना चाहिए जो किताब और सुन्नत से साबित हो। अकीदा हत्म नबूवत के ऊपर मुस्तहकम यकीन होना ये मुसलमान की शान है।
हुर्मत रसूलुल्लाह पे ईमान होना ये मुसलमान की पहचान है। सहाबाए किराम की अजमत के डंके बजाना ये मुसलमान की पहचान है। लेकिन हम गुज़श्ता कई अशरों से देख रहे हैं खत्म नबूवत के ऊपर डाके डालने वाले बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर कभी किसी जमात के कंधे पे सवार होकर, कभी किसी जमात के कंधे पे सवार होकर मुल्क के लोगों के अकायद को खराब करने के लिए कवानीने दिफाए खत्म नबूवत के अंदर टेम्परिंग करने की कोशिश करते रहते हैं हज़रात गिरामी कदर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से चटाइयों पे बैठे हुए उलमा डट के उनका मुकाबला करते हैं। हज़रात गिरामी कदर उलमा के लिए आपको दुआ करनी चाहिए जो आज खत्म नबूवत के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और हर साजिश का मुकाबला डंके की चोट कर रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर मंडी उस्मान वाला के इस इज्तिमाए अजीम के तवस्सुस से भी मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ। अल्लाह के फज़ल करम से हमारा अकीदा बिल्कुल अटल और वादे है। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाही व खातमुन नबिय्यीन। हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, हजूर के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करेगा, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली माजंदानी हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, उस पे लानते बरसती रहेंगी मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, हम इस अकीदे को मस्जिदों के अंदर भी बयान करते हैं और करते रहेंगे और हमारे अकाबरीन ने असेंबलियों के अंदर भी अकीदा हक़ नबूवत के दिफा की जंग लड़ी। और अगर इंशाअल्लाह आपने मुझे और मेरे भाई मियां नासिर को अगर वोट दे के असेंबली के अंदर पहुंचाया तो इंशाअल्लाह वहां पर भी हक़ नबूवत के डंके बजा के छोड़ेंगे, हुर्मत रसूलुल्लाह का नारा लगा के छोड़ेंगे और हक़ नबूवत के खिलाफ मक्कारी और साजिशें करने वालों के सामने इंशाअल्लाह बंद बांध के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और दूसरे नुक्ते की बात यह है हमारा अकीदा भी किताब और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए और हमारी इबादत के अंदर भी बड़ा तवातुर और तसलसल होना चाहिए। इंसान की तहलीक का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें बनाया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सर को झुकाने के लिए पैदा किया। अल्लाह ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात को हम पे लाजिम कर दिया। आज का मुसलमान नमाजों से दूर है, बड़ा शर्म आती है। सुबह के वक्त बिस्तर के अंदर लेटा होता है, दोपहर के वक्त दुकान के ऊपर अपने हिसाब किताब को कर रहा होता है, असर के वक्त गुराइयों के अंदर मसरूफ होता है, मगरिब के वक्त जनाब इवनिंग वॉक कर रहा होता है और इशा के वक्त किसी लंच किसी डिनर के अंदर मसरूफ होता है। और मुसलमान तुझे क्या हो गया है? तेरे असलाफ तो वो थे, लड़ाई के अंदर भी अगर नमाज का वक्त आ जाता था तो किबला रू हो के जमी भोस हुई कौमे हिजाज। तेरे काबरीन तो वो थे। हज़रात गिरामी कदर, आज का मुसलमान बिल्कुल हट्टा कट्टा है, बिल्कुल फिट फाट है, लेकिन जब रोजे करने की बारी आती है जनाब उसका शुगर लेवल लो हो जाता है, उसका जनाब ब्लड प्रेशर जो है काम करना छोड़ देता है। और तुझे क्या हो गया है? तेरा ईमान तुझे चंद घंटे के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का भी काबिल नहीं बनाता। सारी जिंदगी माल के ऊपर तू साम बन के बैठा हुआ है, अल्लाह के हक को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक ताल्लुक है हज की बात का, लापरवाही तेरी इतनी है, हज से तू इतना दूर है कि वलायत तू जाता है, बैंकॉक तू जाता है, सिंगापुर तू जाता है, लेकिन हज तब करता है जब पीढ़ी और मंजी के ऊपर बैठा होता है। तुझे क्या हो गया है? तेरी इबादत के अंदर वो कुव्वत नजर नहीं आती। तेरे असलाफ तो वो थे, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कि वो रातों को उनको नींद नहीं आती थी, वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के अंदर हड़बड़ा के उठ जाया करते थे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, उनकी रातें जाग जाग के गुजरा करती थी, वो रो रहे होते थे अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ कर दे। और सारी रात बंदगी, रियाजत, इबादत, गिड़गड़ाहट के बाद जब सुबह का वक्त आता था वह बिलअस्हारी हुम यस्तगफिरून,
जब सुबह का वक्त आता था वो अल्लाह से माफियां मांग रहे होते थे कि अल्लाह इबादत को कबूल कर ले। आज का मुसलमान तो किस तरह का मुसलमान है, सारी रात गंदे प्रोग्राम देखता है और सुबह के वक्त जनाब फजर की अजान हो रही होती है तो बिस्तर के अंदर जनाब मुर्गी बन के दाखिल हो जाता है। तेरी इबादत और रियाजत के अंदर वो तड़प मौजूद नहीं जो किसी मुसलमान में होनी चाहिए। जहां तेरे अकायद में सुकम है, जहां तेरी इबादत में खोट है, वहां अपने मामलात का भी तुझे जायजा लेने की जरूरत है। हाजी साहब की बेटी की शादी हो रही होती है, 10-10, 15-15 साल तक चादर और हिजाब और निकाब करने वाली बेटियां दुपट्टा गले में पहन के शादियों पे फिर रही होती हैं, मौसीकी बज रही होती है। हाजी साहब ये क्या हो रहा है? खुशी के मौके के पर ईमान और इस्लाम के जनाजे को उठाया जा रहा है। तेरा जनाजा किस तरह का है? जनाजे के मौके पे तू कदाओ कदर का शिकवा कर रहा होता है, अल्लाह की तकदीर से गिले कर रहा होता है और हजरत रसूलुल्लाह के इस फरमान को बुला रहा होता है कि हजूर ने तो अपने फर्जंद इब्राहीम की वफात पे कहा था, इन्ना भी फराकी का या इब्राहीम महजूनून, इब्राहीम तेरी जुदाई ने गमजदा तो कर दिया है लेकिन रसीना भी कदा इल्लाही, हम अल्लाह की तकदीर पे राजी हैं। जो अल्लाह का फैसला उसके सामने अपनी गर्दन को उठाना गवारा नहीं। हजरात गिरामी कदर में इसके साथ साथ आपकी तवज्जो को आपके मामलात में से एक अहम मामले सियासियात की तरफ भी मबजूल करवाना चाहता हूं। क्या तेरी सियासत सिद्दीक की सियासत है? क्या तेरी सियासत फारूक और उस्मान और अली की सियासत है? क्या तेरी सियासत आइम्माए दीन की सियासत है? नहीं नहीं, तेरी सियासत तेरे पेट की सियासत है, तेरे मफाद की सियासत है, तेरे धड़े, तेरी पार्टी, तेरी बरादरी की सियासत है। अगर तेरी सियासत सियासत नबवी होती तो आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की कैद में मौजूद ना होती। अगर तेरी सियासत सियासत नबवी होती तो आज फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के मदबहाने खुले ना होते। अगर तेरी सियासत सियासत नबवी होती तो आज कश्मीर का मुसलमान इंडिया के शिकंजे के अंदर मौजूद ना होता। अगर तेरी सियासत सियासत नबवी होती तो आज बर्मा के अंदर मुसलमानों के मदबहाने खुले ना होते। अगर तेरी सियासत सियासत नबवी होती तो आज बंगाल के अंदर फांसी के फंदे उलामा की गर्दनों के अंदर मौजूद ना होते। तेरी सियासत, तूने इस नुक्ते को बुला दिया। अहूवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। तेरी निस्बत क्या है हजरत रसूलुल्लाह के साथ? तेरी निस्बत क्या है हिलाफत राशिदा के साथ? तेरी सियासत धड़े और पार्टी में तकसीम हो चुकी है। हजरात गिरामी कदर, आज सियासत हक की बात करने वाले लोग कम हैं, लेकिन हजरत अल्लामा शहीद ने हर दौर के अंदर इनकलाब नबवी की बात की। और हजरात गिरामी कदर, जिस मनहज पे मुझे छोड़ा, जिस मनहज पे हमें छोड़ा, अल्लाह के फजल करम से आज भी उसी के ऊपर कायम और दायम हूं। गुज़श्ता 15 साल से मंडी उस्मान वाला के अंदर, कुड़िया के अंदर, राजाजंग के अंदर, कोट राधा किशन के अंदर लोगों के जमीरों के ऊपर दस्तक दे रहा हूं, उनको जगा रहा हूं, उनको सियासत नबवी की तरफ बुला रहा हूं। और इंशाअल्लाह वक्त करीब आ चुका है जब सरमायादाराना निजाम और जागीरदाराना निजाम की फसाद को उल्टा दिया जाएगा और इस इलाके के अंदर सियासत नबवी का परचम को इंशाअल्लाह उठा दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से लोगों की सियासत माली मफादात के लिए है और हमारी सियासत, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज उफक ताबे उफक खौफ का सन्नाटा था और रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में और खूने हरार में डूबी हुई शमशीरें थी। हैफ के उस वक्त के गद्दार भी अब रुस्तम ठहरे और जिंदा के सजावार फकत हम ठहरे।
हजरात गिरामी कदर, हम वो हैं जिनके आबा ने अल्लाह के फजल करम से मैदान सियासत के अंदर कुर्बानियां दी थी। हाथों में कड़ी को पहना था, पैरों में बेड़ियों को पहना था, फांसी के फंदों को चूमना गवारा कर लिया था, लेकिन जुल्म के सामने अपनी गर्दन को झुकाना गवारा नहीं किया था। हजरत शहीद का ऐलान क्या था? ना कि दो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है, कचकुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाक, और मैंने तारीख के चेहरे को जिया बख्शी है। हजरत शहीद के ऊपर पाबंदियों को लगाया गया, जुबान बंदी के ऑर्डर जारी किए गए, जिला बदरी के ऑर्डर जारी किए गए, उनकी कलम को रोकने के हुक्म दिए गए, उनकी जुबान के ऊपर पाबंदी के ऑर्डर लगा दिए गए। लेकिन हजरत शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि हुने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दी हर अलकाए जंजीर में जुबां मैंने। हजरात गिरामी कदर, आज मंडी उस्मान वाला के अंदर हक के पैगाम को आप हजरात के सामने लेके आए हैं। न मुस्लिम लीग के मंशूर को लेके आए हैं, न तहरीक इंसाफ के मंशूर को लेके आए हैं, न पीपल पार्टी के मंशूर को लेके आए हैं। हम आए हैं तो यार अब के कुरान को लेके आए हैं या काली कमली वाले के फरमान को लेके आए हैं। हजरात गिरामी कदर, लोगों को अपने धड़ों पे नाज है और हमें अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की अता पे उसके हम शुक्रगुजार हैं। लोगों की निगाह अगर होती है अपने वसाइल पे होती है, अपनी कुव्वत पे होती है, और हमारी निगाह अगर होती है मालिक कायनात के फजल पे होती है, उसकी रहमत पे होती है। लोगों की निगाह अगर होती है बरादरियों और कुंभों पे होती है, और नजर हमारी होती है तो मालिक कायनात की नुसरत पे होती है, उसकी ताईद पे होती है। हजरात गिरामी कदर, मेरा मादी आपके सामने है। अल्लाह के फजल करम से जब भी कभी दीन हनीफ के किसी मसले के अंदर ज्यादती की गई, अल्लाह के फजल करम से आपका यह गुनाहगार भाई और बेटा चुप नहीं रह सका। मैंने मस्जिदों की बंदिश के खिलाफ आवाजों को उठाया, मैंने थाने के अंदर होने वाले किसी शख्स दोस्त के साथ अगर कभी ज्यादती हुई उसके लिए आवाज को उठाया। अल्लाह के फजल करम से मैंने इस मुल्क के अंदर जब खत्म नबूवत की बात हुई फिर भी आवाज को उठाया, जहां दिफाए सहाबा की बात हुई फिर भी आवाज को उठाया, जहां ट्रांसजेंडर बिल की बात हुई फिर भी आवाज को उठाया। लेकिन हजरात गिरामी कदर, मामला यहां तक नहीं रहना चाहिए। जो बात मंडी उस्मान वाला में होती रही, जो बात खुडिया में होती रही, जो बात राजा जंग में होती रही, जो बात कोट राधा किशन में होती रही, जो बात दीनी इज्तिमात में होती रही, जो बात टेलीविजन की स्क्रीन पे होती रही, जो बात अखबारों के इदारियों में होती रही, इंशाअल्लाह अबू शाहबाज को असेंबली हॉल के अंदर भी पहुंचा दिया जाएगा। अबू शाहबाज को इंशाअल्लाह असेंबली हॉल तक भी पहुंचाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, हक बयान करने के लिए अगर वो मिंबर पे हो या टेलीविजन की स्क्रीन पे हो या अखबारात के इदारियों में हो, मुझे आपका ताउन ना भी मिले तो इंशाअल्लाह मैं हक बयान करता ही रहूंगा। लेकिन असेंबली हॉल के अंदर हक बात को पहुंचाने के लिए मुझे आपके वोट की भी जरूरत है और सपोर्ट की भी जरूरत है कि आप असेंबली में आवाज़ हक को पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह हमारा साथ देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरा आपसे वादा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह मादी के अंदर हक को बयान किया, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी असेंबली के अंदर भी हक बात का झंडा इंशाअल्लाह उठा के छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ हों उनके सामने भी उठाऊंगा, और इमरान खान साहब या बिलावल हों उनके सामने भी उठाऊंगा। और आज मैं ये बात बतला देना चाहता हूं, मंडी उस्मान वाला के दोस्तों की मोहब्बत को देखकर, उनके प्यार को देखकर, उनकी अकीदत को देखकर, इस्लाम से उनकी निस्बत को देखकर, शायर दीन से उनकी वाबस्तगी को देखकर इंशाअल्लाह इस इलाके में आने वाले इंतिखाब के अंदर मियां शहबाज शरीफ को इंशाअल्लाह हरा दिया जाएगा और इस इलाके के अंदर अलम इस्लाम को इंशाअल्लाह उठा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से हम ये बात बतला देना चाहते हैं, हमारी सियासत जहां अर्श के रब की हाकमियत की सियासत है, वहां पर मजलूम इंसानों की हिमायत की सियासत भी है। थाने कचहरी परे पंचायत में
अगर किसी पे जुल्म होगा तो मादी के अंदर भी दोस्त अहबाब का साथ देते रहे और इंशाअल्लाह आइंदा भी देते रहे। इमानतें आपने जब भी दी हैं दीनी जमातों को दी हैं, नोट जब भी दिया है दीनी जमातों को दिया, आपको पता होता है वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के रास्ते में देने वाली चीज को आप दीनी जमातों को देते हैं, लेकिन वोट आप इसलिए उनको देते हैं जागीरदारों सरमायादारों को कि वोट आप अल्लाह के लिए नहीं दे रहे होते, अपनी जात के लिए दे रहे होते। वगरना अगर आप नोट के मसले में हमारे पे एतमाद कर सकते हैं, वोट के मसले में क्यों नहीं कर सकते? हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह आपकी इमानतों का पूरा पूरा पास किया जाएगा। इस इलाके में आने वाले फंड्स को इस इलाके की बहाली के लिए लगाया जाएगा। तामीर और तरक्की के नए सफर का आगाज किया जाएगा। जुल्मतों को भगाया जाएगा। रोशनी के सफर का आगाज किया जाएगा। पाताल की गहराइयों से इंशाअल्लाह इस कौम को उठा के ओजे सरैया के ऊपर पहुंचाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर जिन हदों का जिक्र किया, उन हदों की निफाज के लिए इस मुल्क के अंदर आबादों को उठाया जाएगा। 75 साल हो गए इस मुल्क के अंदर सूद का लेन देन भी हो रहा है, जिस्म फरोशी के अड्डे भी खुले हुए हैं, शराब की भट्टियां भी खुली हुई हैं। इंशाअल्लाह इन कामों के अलावा आबादों को उठाने के लिए मेरी मदद करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हमारे रुफाका की मदद करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह के दीन की बात करते रहेंगे, यहां भी करेंगे, परे पंचायत में भी करेंगे और इंशाअल्लाह असेंबली हॉल के अंदर भी करेंगे। और ये बात मैं बतला देना चाहता हूं, गे दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां मेरे राज़दार भी हैं। अल्लाह के फजल करम से वो दिन आने वाला है कि शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला का दीन एक मुकम्मल दीन है और दीन में पूरा का पूरा दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के अकायद, इबादत और मामला सब कुछ दीन के ताबे हों। अल्लाह के फजल करम से हम अकीदे इबादत के मामले में पहले ही दीन की बात करने वाले हैं। इंशाअल्लाह मामलात के हवाले से भी दीन के अलम को उठाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारी सियासत अरश के रब की हाकमियत की सियासत है, काली कमली वाले के निज़ाम की सियासत है, अबू बकर की सदाकत, फारूक की अदालत, ज़िन्नुरैन की सहाबत और अली अल मुर्तदा की शुजाअत की सियासत है। और इंशाअल्लाह इस सियासत को तरवीज देने के लिए हमारा हक बनता है दीगर जमातों की तरह हम आपसे वोट का मुतालबा करें। और अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि जब इमानतों को सौंपने का वक्त आए तो आपको उनके अहल के सुपुर्द करना चाहिए। आप माल खरीदने जाते हैं, पूरा का पूरा उसके लिए मेहनत करते हैं, कपड़े को गौर से देखते हैं, उसके ताने बाने को देखते हैं। आप फल खरीदने जाते हैं, उसकी सख्ती को देखते हैं, उसकी नरमी को देखते हैं। केले को खरीदने जाते हैं, उसके गलेपन को देखते हैं, उसकी नरमी को देखते हैं। आप कॉपी रजिस्टर खरीदने जाते हैं, उसकी सलाई को देखते हैं। आप सोना खरीदने जाते हैं, उसके किरात को देखते हैं। लेकिन जिस वक्त आप वोट डालने की बारी आती है तो आप उस मौके पे इंसानों को तोलने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। वोट हक है उन लोगों का जो ईमानतदार हों, जो दयानतदार हों, जो इल्म भी रखते हों और फैसले की सलाहियत भी रखते हों, जिनको अल्लाह ने जुर्रत किरदार भी दिया हो और जुर्रत इजहार भी दिया हो, जो कौमों की नुमाइंदगी भी कर सकते हों और कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज के ऊपर कौम के जज्बात की तर्जुमानी भी कर सकते हों। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर मौजूद तमाम दीनी तबकात ने मेरी हिमायत का ऐलान किया है। मरकजी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के दोस्त अहबाब ने मेरी हिमायत का ऐलान किया। 175, 76 और 179 के अंदर जमात इस्लामी के कैंडिडेट मेरे हमरा हैं। इसी तरह PP 180 और PP 178 के अंदर अल्लाह के फजल करम से मरकजी मुस्लिम लीग के दोस्तों की हम हिमायत कर रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, उन्होंने मेरी हिमायत का ऐलान किया है।
अल्लाह के फजल करम से आप मुझे ये बात बतलाइए, आप दीनी जमातों के इस इत्तेहाद और इस यकजहती की बुनियाद के ऊपर जिसको हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत और मजलूम इंसानों के ऊपर होने वाले जुल्म के इंसदाद और खात्मे के लिए क्या आप हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप हमें वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह ये इनकलाब आएगा दलाइल की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ, इल्म की ताकत के साथ, इस्तदलाल की ताकत के साथ, शऊर की ताकत के साथ, आगाही की ताकत के साथ, अमन की ताकत के साथ इंशाअल्लाह ये इनकलाब आके रहेगा और इस इनकलाब को दुनिया की कोई ताकत आने से नहीं रोक सकती। और फिर वो वक्त आएगा उन्हें दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। हजरात गिरामी कदर, आपने फकत वोट नहीं देना बल्कि गिरदो नवा में, बरादरी में, दोस्त अहबाब में हमारी इस दावत और पैगाम को आम करना है। अगर आपने संजीदगी का मुदाहरा किया तो इंशाअल्लाह मियां शहबाज शरीफ को इस इलाके से हरा दिया जाएगा और अल्लाह के फजल करम से दीन की कुव्वत को इंशाअल्लाह पार्लिमान के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह के फजल करम से खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।